श्री क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। श्री क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका हमारे एयर व्रत कथा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जय हो महागौरी जी की, जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। भक्तगण, दर्शकगण, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। नवरात्र के 8वें दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं और इस 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें रूप महागौरी माँ की पूजा की जाती है। महागौरी की पूजा करने से शारीरिक और मानसिक समस्याओं से निजात मिलती है, साथ ही साथ धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होती है। इसी कारण महागौरी को अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी भी कहा जाता है। नवरात्र के 8वें दिन माँ दुर्गा को नारियल चढ़ाएं, इसके साथ ही कन्या पूजन करें। माँ महागौरी का रंग अत्यंत गोरा है, इनकी 4 भुजाएं हैं और माँ बैल की सवारी करती हैं। माँ का स्वभाव बहुत शांत है। शारदीय नवरात्र चूँकि अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुँच चुका है, आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप में महागौरी की पूजन हो रही है। 8वें दिन महागौरी की पूजन देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सदैव फलदायिनी है। नवरात्र की अष्टमी तिथि को विशेष महत्व रखती है, क्योंकि कई लोग इस दिन कन्या पूजन कर अपना व्रत खोलते हैं। आइए और भी जानते हैं महागौरी के इस पूजा के बारे में। महागौरी की पूजा विधि क्या है, उसके बारे में भी हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। माँ गौरी की पूजा विधि में सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। माँ को सफ़ेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ को सफ़ेद रंग बहुत पसंद है। माँ को स्नान कराने के बाद सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम लगाएं। माँ को मिष्ठान, पंचमेवा, फल इत्यादि अर्पित करें। माँ महागौरी को काले चने का भोग अवश्य लगाएं। माँ गौरी का अधिक से अधिक ध्यान करें। माँ की आरती भी करें। अष्टमी के दिन कन्या पूजा का भी विशेष महत्व होता है। भक्तगण, दर्शकगण, आइए माँ का स्वरूप भी सुनते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी वर्ण पूर्ण रूप से गौर अर्थात सफ़ेद हैं और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफ़ेद रंग के हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ दुर्गा शक्ति के त्रिशूल का प्रतीक है। महागौरी के बाएं हाथ के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण इन्हें शिवा भी कहा जाता है। माँ के नीचे वाले हाथ में अपने भक्तों को अभय देते हुए वर मुद्रा में हैं। माता का यह शांत स्वरूप मुद्रा में ही दृष्टिगत है। इनकी पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है। भोग में माता को क्या चढ़ाएं, आइए उसके बारे में अब जानते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्र की अष्टमी तिथि को माँ को नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल को या तो ब्राह्मण को दे दें, अन्यथा प्रसाद रूप में उसको वितरित कर दें। जो भक्त आज के दिन कन्या पूजन करते हैं वे हलवा, पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाएं। महागौरी को गायन और संगति अति प्रिय है। भक्तों को पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है। एक परिवार को प्रेम के धागों से ही गूंथ कर रखा जा सकता है, इसलिए नवरात्र की अष्टमी को गुलाबी रंग पहनना अति शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ महागौरी की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
जो भक्त इस दिन कन्या पूजन करते हैं वह माता को हलवा व चना के प्रसाद का भोग लगाएं। इस दिन कन्याओं को घर पर बुलाकर उनके पैरों को धोकर मंत्र द्वारा पंचोपचार पूजन करें। रोली तिलक लगाकर और कलावा बांधकर सभी कन्याओं को हलवा, पूरी, सब्जी और चने का प्रसाद परोसें। इसके बाद उन सभी कन्याओं से आशीर्वाद लें और सामर्थ्य अनुसार कोई भेंट या दक्षिणा देकर उनको विदा करें। ऐसा करने से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ का यह रूप मोक्षदायी है, इसलिए इनकी आराधना करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। इसी तरह माँ महागौरी की पारंपरिक कथा है। जो व्रती इस दिन व्रत रखते हैं उन्हें आज के दिन महागौरी की पौराणिक कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं माँ महागौरी की पौराणिक और पारंपरिक कथा क्या है। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ था। देवी पार्वती को मात्र 8 वर्ष की उम्र में अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो गया था और तब से ही उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। अपनी तपस्या के दौरान माता केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता ने केवल वायु पीकर तप करना आरंभ कर दिया। तपस्या से देवी पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ, इसीलिए उनका नाम महागौरी पड़ा। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे गंगा स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती स्नान करने गई तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई, जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। गौरी रूप में माता अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनकी समस्याओं से उन्हें मुक्ति दिलाती हैं। जो व्यक्ति किन्हीं कारणों से 9 दिन तक उपवास नहीं रख पाते, उनके लिए नवरात्र में प्रतिपदा और अष्टमी तिथि को व्रत रखने का विधान है। इससे 9 दिन व्रत रखने के समान का फल मिलता है। तो दोस्तों, ये थी माँ महागौरी से संबंधित पौराणिक पारंपरिक कथा। आपको हमारी आज की माँ महागौरी से संबंधित ये प्रस्तुति कैसी लगी? कृपया अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और हाँ, अगर आपको माँ महागौरी से संबंधित दुर्गा अष्टमी की ये जानकारी रोचक लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, महत्वपूर्ण लगी हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ महागौरी, जय माता दी। धन्यवाद।